हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल रेसिपी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टिप्स लेकर आई हूँ जो अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा और ये इतना अच्छा है, इतने काम का है कि आप इसको देखते ही तुरंत करोगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, ये है हमारे कार्टून। अक्सर हम लोग इतना ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, कोई भी सामान मंगाते हैं, ग्रोसरी का सामान मंगाते हैं, इस तरह से हमारे पास इतने कार्टून इकट्ठे हुए आते हैं कि कभी तो हम इनको फेंक देते हैं या कभी हम इसको कबाड़ी वाले को दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, आप ना तो कबाड़ी वाले को दीजिए और ना ही इसको फेंकिएगा। मैं बहुत अच्छा सा टिप्स बताने जा रही हूँ कि आप इसका क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, पूरी वीडियो मेरी लगातार देखिएगा और देखने के बाद अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इन तीनों डिब्बों में से सबसे बड़ा जो डिब्बा है वो उसको मैंने लिया है। सबसे पहले इसका जो ऊपर का पार्ट है ना, छोटा वाला मैंने अंदर किया, फिर बड़ा वाला किया, फिर छोटा वाला किया, फिर अंदर किया। इस तरह से क्या होता है, ये चारों जो इसके ढक्कन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल निकलते नहीं हैं बाहर। इस तरह से एकदम टाइट हो जाते हैं। देखिए, इस वाले बॉक्स में भी बताऊँगी। सबसे पहले मैंने इसका छोटा वाला पार्ट अंदर किया, फिर बड़ा वाला किया, फिर मैंने इसका छोटा वाला किया। अच्छा, एक पार्ट इसका फट गया सामान लाने में। इसके बाद मैंने ये इसके अंदर रख दिया, यानी बड़े वाले बॉक्स के अंदर मैंने ये छोटा वाला बॉक्स रख दिया। इसी तरह से ये तीसरा जो बॉक्स है, उस बॉक्स को भी हम इसी तरह से उसके जो ऊपर के जो ढक्कन होते हैं जिससे हम बॉक्स को बंद करते हैं, उसको हम चारों अंदर कर देंगे, छोटा बड़ा करते हुए। और इस तरह से हम तीनों बॉक्स को एक के ऊपर एक करके अंदर डाल देंगे। यानी सबसे पहले डालेंगे हम बड़ा वाला बॉक्स, उसके बाद हम छोटा डालेंगे, उसके बाद हम सबसे छोटा वाला डाल देंगे। इस तरह से तीनों बॉक्स एक बॉक्स में आ गए। फिर मैं बताती हूँ कि आप इसका क्या कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। देखिए, तीनों बॉक्स एक संग इकट्ठे हो गए हैं और जगह भी कम घेरेंगे और साथ ही बहुत अच्छा से मैं आपको एक टिप्स बताने जा रही हूँ। फिर मेरे पास एक ये पुरानी गद्दी पड़ी थी जो किसी काम की नहीं थी, तो मैं इस गद्दी को इस बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। आप कुछ और भी सामान डाल सकती हैं, जैसे आपके पुराने कपड़े हों, पुरानी स्वेटर हों या पुराना तकिया हो, कोई भी आप इसके अंदर डाल सकती हैं। पुराने अखबार हो, वो भी आप इसके अंदर भर सकती हैं। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर डाल दिया। इसके बाद मैंने एक पुराना शॉल था जो मेरे किसी काम का नहीं था, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती थी, उस शॉल को भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये डाल दिया। डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको कर देंगे और करने के बाद ये देखिए क्या बनने जा रहा है। आप सोचेंगे ये मैं क्या बना रही हूँ। फिर हम ले लेंगे कोई भी पुरानी टी शर्ट, नई टी शर्ट भी ले सकती हैं, जो टी शर्ट आपको अच्छी लगती हो। तो मैंने एक टी शर्ट ली जिसका हम उपयोग नहीं करते थे, ऐसी रखी रहती थी। उस टी शर्ट को मैं इस बॉक्स के ऊपर इस तरह से देखिए पहना दूँगी। जैसे हम तकिए के कवर को तकिया पहनाते हैं ना, उसी तरह से इस टी शर्ट को हम इस बॉक्स के ऊपर इस तरह से पहना देंगे, जैसे तकिए को पहनाते हैं। देखिए, मैंने ऐसा पहना है ना, और नीचे की तरफ हम चारों साइड से इसको खींच देंगे। खींचने से क्या होगा कि ये अच्छे से पूरे चारों तरफ आ जाएगी। और देखिए, इसको घुमा घुमा के हम नीचे खिसका खिसका के इसको इस तरह से पहना देंगे, जैसे हम टी शर्ट पहनते हैं या हम तकिए के कवर को चढ़ाते हैं। तो देखिए, पूरे तीनों जो डिब्बे थे इसके अंदर आ गए। और इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इसका क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा टिप्स है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आने वाला है। तो देखिए, इस तरह से, और ये टी शर्ट जो है इतनी फिट इसको आ गई कि जैसा लग रहा है इसी के लिए हमने टी शर्ट बनाई है। फिर जो टी शर्ट का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना पहनने वाला, उसको हम इस तरह से मोड़ कर अंदर की साइड में इस तरह से कर देंगे। फिर हम कोई भी मेशपोश ले लेंगे, कोई भी कपड़ा ले लेंगे जो हम इसके ऊपर बिछा सकें, और उसके बाद ये बन जाएगा हमारे लिए बहुत ही सुंदर सा एक स्टूल। तो देखिए, मेरे पास एक नेट का छोटा सा कवर पड़ा हुआ था, इसको मैं इस पर डाल दूँगी तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, क्योंकि काली टी शर्ट है और वाइट वाला है ये इसका कवर। तो मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया और ये बहुत खूबसूरत सा स्टूल बनकर तैयार हो गया। इस पर आप बैठ भी सकती हैं, सामान भी सजा सकती हैं, इसका बहुत सारा इस्तेमाल आप कर सकती हैं। बहुत बढ़िया ये यूज़फुल स्टूल बनकर तैयार हो गया, बेकार पड़े डिब्बे, बेकार पड़े कपड़े लत्ते से। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसको आप किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई भी कवर इस पर लगा दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। तो देखिए, मैंने इस तरह से सजा दिया, लग रहा है कि मैंने बाज़ार से नया स्टूल ख़रीदा है। तो देखिए, पुराना सामान किस तरह से काम में आ जाता है हमको पता ही नहीं होता। और देखिए, ये कितना खूबसूरत लगने लगा। इस पर आप सामान सजा दीजिए, बच्चों की बुक्स रख दीजिए, किचन में आप रख लीजिए, इस पर बैठने का काम कर सकती हैं। ये बहुत बढ़िया। इस पर कोई आप मोटा कपड़ा भी डालकर, कोई गद्दी डालकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप देखिए इस पर किस तरह से सामान को सजा सकती हैं। तो अपने कमरे में एक साइड में मैंने इसको सजा दिया है, और सजाने के बाद देखिए
इस पर मैंने सामान भी रख दिया, फ्लावर वेस रख दिया, इसके बाद अपने इस पर फ़ोटो फ्रेम रख दिया। तो इस तरह से आप कोई भी खूबसूरत सा सामान इस पर सजा सकती है। और देखिए आपका ड्राइंग रूम कितना सुंदर लगने लगा। इस तरह से बेकार पड़े हुए कार्डबोर्ड के बॉक्स से आप बढ़िया सा खूबसूरत सा स्टूल बना सकती हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब की बार कभी भी आपके यहाँ सामान आए तो उसके बॉक्स को मत फेंकिएगा, इस तरह से आप स्टूल को काम में लीजिएगा। तो कैसी लगी टिप्स ये वाली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, बहुत बढ़िया है और यूट्यूब पे पहली बार किसी ने इस तरह की वीडियो बनाई है, तो मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए ये हैं चाबियाँ और ये है चाबी का गुच्छा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि चाबी के गुच्छे में चाबी को किस तरह से डालें। नाखून से अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो नाखून में चोट लग जाती है और इतना टाइट इसका रिंग होता है कि हमारी चाबी इसमें जाती ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगी जो अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। देखिए ये हमारे पेन है, इनकी रिफ़िल ख़त्म हो गई तो पेन को हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इनकी रिफ़िल को हम काम में ले सकते हैं। तो क्या काम में ले सकते हैं मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इतना टुकड़ा हम रिफ़िल में से काट लेंगे। ये खाली रिफ़िल है, बिल्कुल इसमें इंक भी नहीं है। और इसके बाद ये जो हमारा कीरिंग है, कीरिंग में जो सिरा है जिससे हम चाबी को पिरोते हैं, उसमें हम इस रिफ़िल के टुकड़े को इस तरह से फंसा देंगे। थोड़ा सा हम इसको हल्का सा नाखून से अलग करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये रिफ़िल के टुकड़े को इस तरह से फंसा देंगे। देखिए जैसे मैंने फंसाया। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी चाबियाँ। कितनी भी चाबी आप डाल दीजिए आराम से अंदर चाबियाँ चली जाएंगी। देखिए कितने बढ़िया तरीके से चली गई। दूसरी चाबी भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से आप दूसरी, तीसरी, छोटी, बड़ी कितनी भी चाबियाँ आप इसमें अपनी कीरिंग में डाल दीजिए, फटाफट चली जाएंगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये इतना बढ़िया तरीका है कि कभी भी आपको लगे कि आपकी कीरिंग में चाबी नहीं आ रही, इतना टाइट कीरिंग होता है कि चाबी डालने में हम लोगों को पसीने पसीने आ जाते हैं, हमारे नाखून में चोट लग जाती है। तो इस तरह से रिफ़िल का आप इस्तेमाल जो है आप चाबी को डालने में कर सकती। कितना बढ़िया ये तरीका है। देखिए कितने आराम से सारी चाबियाँ इसके अंदर चली गई। सोचा भी नहीं था कि ये रिफ़िल का छोटा सा टुकड़ा इतना ज़्यादा काम भी कर देगा। और बहुत बढ़िया ये टिप्स है और मुझे तो इतना बढ़िया लगा कि मुझे अब कोई समस्या नहीं आती कि मैं चाबी को किस तरह से अपनी कीरिंग में डालूँ। आप भी सबको ये वीडियो को शेयर कीजिएगा कि कितना अच्छे तरीके से आपकी चाबी इसके अंदर चली गई। इसके बाद देखिए ये है नारियल। नारियल को जब हम तोड़ते हैं तो नारियल का जो छिलका होता है बहुत टाइट होता है, इसको हम अक्सर फेंक ही देते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप इसका किस इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो देखिए ये तो बड़ा वाला, ये जो छोटा वाला जो नारियल का हिस्सा है इसमें से मैं नारियल को निकाल दूँगी। और निकालने के बाद देखिए ये एक छोटे से दीपक की तरह हो गया और ये बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है। इसमें देखिए इस साइड में छेद भी नहीं है, उस साइड में छेद होते हैं। थोड़ा सा ये टेढ़ा है तो इसको मैं चाकू से इसका जो टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा है उसको सीधा एकसार कर दूंगी। और देखिए ये इस तरह से रख दिया, जैसे एक कटोरी या कोई बड़ा दीपक हम इस तरह से रख देते हैं। इसके बाद बताऊंगी कि आप इसका क्या कर सकते हैं। देखिए जब हम कभी मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, अपने घर में ही कहीं तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने के बाद ये उसका जो तेल है इधर उधर गिर जाता है। तो कभी भी आपको मंदिर जाना, आप इस तरह से मंदिर जाते समय अपने दीपक को इसमें आप रख के ले जा सकती है। तो इस तरह से आपका तेल भी नहीं गिरेगा और ना ही आपके हाथ पैर जो है एकदम चिकने होंगे। इसके बाद देखिए आप दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद इससे आप आरती भी करिए ऐसे हाथ में रख के। आपके हाथ पे तेल नहीं गिरेगा, ना ही दीपक कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि हमारा हाथ जल जाता है। तो इस तरह से आपका हाथ भी नहीं जलेगा। देखिए कितना अच्छा सा तरीका है। अगर तेल गिरेगा भी तो वो नारियल के खोल में ही गिरेगा, आपके हाथ पे नहीं गिरेगा। कभी कभी हमारे कपड़ों पे गिर जाता है। और देखिए इस तरह से हम जलते हुए दीपक को लेके भी चलेंगे, बिल्कुल भी दीपक गिरेगा नहीं, तेल इसका बिल्कुल नहीं गिरेगा। कभी कभी इतना गर्म दीपक होता है कि हमारे हाथ जल जाते हैं, कपड़े चिकने हो जाते हैं। तो इस तरह से आप दीपक को मंदिर जाते समय लेके जा सकती हैं, या आपको कभी अपने घर में जलाना हो, तुलसी में जलाना हो, तो इस तरह से आप इस नारियल के खोल में रख कर दीपक को जला सकती है। ना तो आपकी दीवार पर तेल गिरेगा, ना ही ज़मीन पर तेल गिरेगा, और ना ही आपके कपड़ों पर तेल गिरेगा, और ना ही आपके हाथ जो हैं बिल्कुल चिकने होंगे, और ना ही आपको हाथ को जलने का डर भी रहेगा। तो कितना अच्छा सा तरीका। कभी भी आपको दीपक जलाना, आप इस तरह से नारियल के खोल में रखकर दीपक को जला सकती हैं। इसको मंदिर भी लेके जा सकती हैं। तो आपको ये सारी टिप्स कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।